नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां पुलिस अधीक्षक ने की भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। आगे चर्चा होगी पन्ना की, जहां टाइगर रिजर्व का क्षेत्र संचालक ने अकोला प्रवेश द्वार का दोबारा कराया लोकार्पण। और रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर में आए बिहार के 2 युवक नदी में डूबते डूबते बचे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर देवरिया जिले से है, जहां देवरिया जिले के भूमाफिया अभियुक्त रामकृपाल यादव उर्फ डोडा निवासी विशुनपुरा थाना सरौली जनपद देवरिया के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की गई है। एसपी देवरिया संकल्प शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम के तहत अभियुक्त की कुल लगभग 3,73,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है तथा भूमि सहित बने होटल रौनक रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट का कस्टोडियन तहसीलदार सदर के अधीन सुपुर्द किया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते हुए डुग्गी पिटवाकर उद्घोषणा कराकर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया है। इस भू माफिया अभियुक्त के विरुद्ध देवरिया एवं गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण जैसे गंभीर अपराध के कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध की जाने वाली लगातार कार्रवाइयों की श्रृंखला में आज एक व्यक्ति जिसका नाम रामकृपाल है, इसके ऊपर पहले से गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है और इसके अलावा देवरिया और गोरखपुर में भी कई मुकदमे इस व्यक्ति पर हैं। इसकी 3.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आज कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में एक होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल भी शामिल है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व के मौजूदा क्षेत्र संचालक ने दूसरी बार अकोला प्रवेश द्वार का शुभारंभ करा दिया। मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 6 अक्टूबर को, हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन की लापरवाही से अधिकारी भी चकरा गए। रामपुरा प्रवेश द्वार की सूचना देकर अकोला प्रवेश द्वार का उद्घाटन मंत्री जी से करा दिया। बताते चले कि अकोला बफर जोन क्षेत्र है। इस प्रवेश द्वार का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 में तत्कालीन क्षेत्र संचालक KS भदौरिया के द्वारा किया गया था। मीडिया की मौजूदगी में, साथ ही दर्जनों जिप्सियों में देशी विदेशी पर्यटकों ने प्रवेश किया था। यहां नाइट सफारी पर्यटकों के लिए शुरू की। कुछ दिन बाद डे नाइट सफारी शुरू हुई। यहां 9 वॉच टावर पक्के बने हुए हैं। पर्यटक इनमें चढ़कर भी टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों का दीदार करते हैं। इस क्षेत्र में मौजूदा समय में 1 दर्जन से अधिक छोटे बड़े टाइगर मौजूद हैं, जो आसानी से देखे जाते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह प्रफुल्लित रहे। उनका कहना था, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह की ओर से आने वाले पर्यटक अब अकोला प्रवेश द्वार से टाइगर का दीदार कर सकेंगे। साथ ही पन्ना के ऐतिहासिक मंदिरों को भी देख सकेंगे। क्या बन रहा है भैया यहाँ पे? क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व का। तो आप लोग काम कर रहे हो यहाँ पे? किसकी तरफ से? ठेकेदार की तरफ से हो? आप लोग ठेकेदार की तरफ से हो कि वन विभाग की तरफ से? वन विभाग की तरफ से। सुरक्षा श्रमिक हैं? तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ? कितने दिनों से? 8-9 दिन करीब। 8-9 दिन से। तो ठीक है। कौन रेंजर कौन है आपके यहाँ? रेंजर कौन है आपका यहाँ पे? हम तो यहाँ जो 8 दिन से हैं। रेंजर कौन है? नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं। अब आज किस तरह का ये मैं बहुत दिन से हम चाह भी रहे थे और हमने डिमांड भी की थी। उस समय जब माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी आए थे कि एक हमारा गेट अकोला और रामपुरा के बीच में खुलना चाहिए। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी को कि उन्होंने इस बात को उस समय पे आश्वस्त भी किया था, सबके सामने बोल के भी गए थे और आज उसका पालन हुआ है। और इसलिए आज इस गेट की ओपनिंग हुई है। तो सभी न क्योंकि टूरिस्ट को भी और पूरे आपके जो नेशनल पार्क के स्टाफ है, FD साहब हैं, हमारे DFP भी हैं, सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ। और यही चाहता हूँ कि टूरिज़्म हमारा बढ़े, यहाँ को लोगों को उसके माध्यम से रोज़गार मिले
क्योंकि पहले हमारी माइंस चलती थी, लेकिन अब नेशनल पार्क हमारा काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए उस कारण से कुछ माइंस हमारी इफेक्ट हुई थी, लेकिन अब टूरिज्म उसका विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। उसी उद्देश्य के साथ हमने इस गेट को खुलवाने का प्रयास किया। किस तरह की गतिविधि बढ़ाएंगी इसकी? अब इसमें तो हर तरह के रोजगार आएंगे, कुछ लोगों के अपने होटल्स भी आएंगे, रेस्टोरेंट्स भी आएंगे, जिप्सी भी बढ़ेंगी, गाइड भी बढ़ेंगे, आपके होटल्स भी चलेंगे। कहीं पे उनका टूरिज्म हमारा हो सकता है कि इसके कारण पन्ना के अंदर, नगर के अंदर भी लोग जाएंगे। हमारे टेम्पल्स भी हैं, उनको भी देखेंगे, उसको और हम अच्छे से जो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देखेंगे। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अभी जो गेट थे आपके मंडला और जनौता, वो पन्ना से बगल में थे, क्योंकि मोस्टली पार्ट हमारा पन्ना का गया था नेशनल पार्क के अंदर, लेकिन उससे जो रोज़गार हमारे पन्ना वालों को मिलना चाहिए थे, मिल नहीं पा रहा था। इसलिए मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि टाइगर्स की साइटिंग भी यहाँ पे हो रही थी और दोपहर में समर नाइट ड्राइव में भी यहाँ पे टाइगर्स मिल रहे थे, तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य था कि इससे यदि इधर गेट खोलेगा तो टूरिस्ट हमारा पन्ना क्रॉस करके आएगा, और उस कारण से काफ़ी रोज़गार लोगों को हर तरह से मिलने की संभावनाएं थी, और उसी के उद्देश्य के कारण आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है। कैन पेपर लिंक सर परियोजना जो है स्टार्ट होने वाली है, जिसका काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, 22 गाँव के लोग, तो क्या है इसका? अब इसका विरोध का तो कारण ऐसा कुछ सच नहीं है, लेकिन बात सही है कि उससे फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बड़ी योजना है और उससे एक हमारा बुंदेलखंड काफ़ी उससे लाभान्वित होने वाला है, तो इसलिए वो महत्वाकांक्षी योजना है। और जहाँ पर जो हमारे गांव उसमें आ रहे हैं तो उनको एक पैकेज भी अच्छा दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम विकल्प पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 12 लाख 12.5 लाख रुपये में मिल रहा है इसके अलावा, और वन्य भूमि का कोई पैकेज नहीं मिल रहा है। अब 12.5 लाख है तो वो भी बड़ा पैकेज है, क्योंकि आप इसके पहले देखें तो 5 ही लाख था, 10 डबल के ऊपर राशि गई है। और मैं मानता हूं कि यदि उसमें कुछ ऐसी बात कमियां होंगी तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। लोग उसमें काबिज रहते हैं जो लोग, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है। वन भूमि या राजस्व भूमि में जो काबिज रहते हैं वो तो वैसे भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिला आज तक, तो वो तो नियम ही नहीं है, वो तो जिसके पट्टे होंगे, जो भूमि स्वामी होगा उन्हीं को मिलेंगे। कई गाँव पर ऐसे हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं है, आज़ादी के बाद भी, और लोगों को कहना है सब जगह बिजली लग रही है, कहीं बच नहीं रहा है, सब जगह जा रही है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रामगढ़ के रजरप्पा में देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में हर रोज श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के पास ही भैरवा नदी है, जो लगातार बारिश होने के कारण इन दिनों उफान पर है। पूजा अर्चना करने आए बिहार के पटना जिले के कौवल गांव से मनीष कुमार और अभय कुमार आए दोनों युवक नदी की तेज धारा के साथ साथ बहने लगे। दामोदर भैरवी संगम स्थल के पास नदी के पानी की तेज धारा के साथ बहते हुए दोनों युवक एक किसी तरह चट्टान को पकड़ लिया और उसके बाद वहां पर खड़े होकर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाकर गुहार लगाई। युवकों को नदी में बहते और बचाने की गुहार लगाते हुए जब ग्रामीणों ने देखा तो लोगों ने मंदिर न्यास समिति के पुजारी के साथ रेस्क्यू कर दोनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। एक मिनट, पहाड़ी नदी है। आप लोग का घर कहाँ है? सो बताइए। पटना। पहली बार रजरप्पा आया है? नहीं सर, चौथा बार आया। तो फिर इतना तेज धारा में आप लोग क्यों नहाने गए? पैर से सर गया, हम लोग वहाँ पे नहा रहे थे सर, गलती से हो गया सर, पैर वहाँ कहीं लगा हुआ था सर ना, तो पानी पड़ा मुंह पे, ये हमको बचाने के लिए पकड़ा, उतने में यही घिचाते हुए चल गए दुकान में। नहीं तो जान के सर हम पानी को मजाक करेंगे, आज पहला बार थोड़ी ना। क्या नाम है आपका? मनीष सर। और आपका? नहीं न जाना चाहिए। अभी प्रशासन के लोग आपको देख लिया, सबको खबर किया, स्थानीय लोग का रस्सी उस्सी ला के निकाला। हम लोग सर वहीं पे नहा रहे थे, हम लोग का कपड़ा भी वहीं है। घबराहट हो जाता है। जाके बढ़िया से माँ को प्रणाम करो, तुम लोग का जान बच गया। माँ भगवती का कृपा है कि सब। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहाँ नर सेवा नारायण सेवा हिंदू जागरण मंच ने मनतांतरण के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया और कार्यवाही की मांग की।
दरअसल उन्नाव के मतांतरण के खेल के विरुद्ध नरसेवा नारायण सेवा हिंदू जागरण मंच के संस्थापक विमल द्विवेदी के नेतृत्व में पहले से ही लगातार 1 दशक से ईसाई मिशनरियों द्वारा आयोजित धर्मांतरण करवाने के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह खेल पैसे आदि का लालच देकर जारी है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि शहर के नवाबगंज, पीताम्बर नगर, पूरन नगर, सिविल लाइन, बंधुहार, किशोरी खेड़ा सहित कई चर्च व एजेंट के तौर पर लोग गुप्त रूप से प्रार्थना सभाओं के नाम पर इस गैर कानूनी खेल को चला रहे हैं। मतांतरण का खेल रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं शहर के जय शिव शक्ति संस्थान की प्रबंधक कमलेश कुमारी, जिनका दावा है उनके पास इस धर्मांतरण के तमाशे के कई वीडियो फोटो साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बताया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लोगों को प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसका विरोध जय शिव शक्ति संस्थान की प्रबंधक कमलेश कुमारी द्वारा किया जा रहा है। उनके पास कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सर, आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस तरह ज्ञापन, क्या मांगे? ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रायोजित ढंग से धर्मांतरण कराने के विरुद्ध हिंदू जागरण मंच कई दशकों से लगातार धर्मांतरण के रोकने के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है। इसी क्रम में जिस तरह से शिव शक्ति संस्थान की महिला प्रबंधक द्वारा कमल कुमारी जी द्वारा लगातार कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, जिस तरह से उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसके धर्मांतरण कराने के साथ साथ उनके प्रमाण हैं, और कई जगह की उन्होंने शिकायत की है। पीताम्बर नगर है, लोकनगर है, पूरन नगर है, बंधुहार है, नवाबगंज है, कई ऐसे चर्च हैं जहां पर प्रायोजित ढंग से प्रार्थना के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है और वहां लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। इसके विरुद्ध हिंदू जागरण मंच द्वारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय योगी जी से भी मांग करता हूं कि धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस द्वारा शिथिलता बरती जाती है, इस पर भी सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, और ऐसे लोग जो हमारे हिंदू समाज को कमजोर कर रहे हैं, धर्मांतरण के नाम पर, लालच के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं, हिंदू समाज को बांट रहे हैं, ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। विमल जी, इससे पहले जो धर्मांतरण हो चुके हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग की जा रही है? बिल्कुल, कई ऐसे आपने देखा होगा, दैनिक जागरण में कल प्रकाशित हुआ था कि एक परिवार ऐसा था जिसमें उनके पिता के मृत्यु होने जाने के बाद भी उसके बेटे ने कंधा देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा मैं धर्मांतरण मैं हिंदू समाज की रीतों रिवाज को नहीं मानता हूं, और उसके पड़ोसियों ने उसका अंतिम संस्कार किया है। ये बहुत ही दुखद है, और हमारे समाज में एक जिस तरह से ये कमजोर कर रहे हैं, दलित समाज को तोड़कर, लालच देकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मैं अगर कहूं कि पुलिस की शिथिलता रहती है। जब प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं तो पुलिस उससे सबूत मांगती है, वीडियो मांगती है, और जब वीडियो और सबूत लेने के लिए संगठन या कोई व्यक्ति जाता है तो उनके विरुद्ध कई ऐसे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं जो बेचारे दोबारा करने के या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नाम है आपका? कमलेश कुमारी। कमलेश जी, थोड़ी सी आईडी आज तक नीचे करो। किस तरीके की शिकायतें और आखिर कहाँ प्रार्थना पत्र दी और क्या कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई? सर, हमने एसपी को दे दिया है और डीएम को भी दिया है प्रार्थना पत्र। वहाँ से आदेश आवा कि लेकिन यहाँ पे पास्टरों को बुलाते हैं पूछ करके, और उनको गाड़ी से नहीं उतारते। सर कहेंगे वो पास्टर हैं, बड़े वाले हैं, वो गाड़ी से नहीं उतरेंगे सर, और वहाँ पे हम ही को उतार के भगाया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। कहाँ प्रार्थना पत्र दिया आपने? हम प्रार्थना पत्र यहाँ एसपी को दिया 3-4 बार है, और यहाँ से भी ज़्यादा हमको मिलने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि मतलब जाइए, बार 1 हफ्ते बाद आइए, 2 हफ्ते बाद आइए, ऐसे कहते हैं। आपके द्वारा वीडियो भी बनाए गए हैं इस तरीके की? सर हाँ, पूरा प्रूफ हमारे पास है। हम लोग खुद उसकी मतलब है शिकार हम बनी है। 3 महीने से हम कैमरा लगा के सर्च कर रहे हैं। क्या पुलिस डालने का जानते हैं? हाँ, बिल्कुल पर्दा डाल रहे हैं सर। बड़े को, डीएम वगैरह को तो नहीं जानते, लेकिन जो स्थानीय दरोगा हैं वो कर रहे हैं, उस पर पर्दा डाल रहे हैं। जब हमारे सामने अकाउंट नंबर कहा गया कि अकाउंट नंबर निकाल लो, हमने कहा कि अकाउंट नंबर वो लीजिए जो मेन हेड है, उनका अकाउंट नंबर, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं उनका अकाउंट नंबर लिया गया। कितना लग रहा होगा आपको, कितने लोगों जो है धर्मांतरण हो चुका है? सर एक गांव में कम से कम 40 डेयरी हो चुकी है सर। हाँ, सब हर जन, सब दलित परिवार के नीचे कास्ट में,
कल सिरसे में चली जाइए, उसमें 40 डेली पूरी हो गई। पैसा भी दिया जाता है लोगों को? बिल्कुल प्रलोभन पैसे, हम लोग खुद शिकार है इसके। प्रलोभन हम लोगों को भी दिया गया कि आप हमारी उसमें आइए और अपने भगवान को छोड़ो, आपके भगवान में शक्ति नहीं है और ये धर्म छोड़ो। हाँ, ये धर्म छोड़ दीजिए, इसमें आइए और आपको सब तरीके के लाभ मिलेगा। 40 लोग जोड़ लीजिए, उसके बाद धर्मांतर मतलब 40 लोगों को जोड़ करके इस धर्म में शामिल करिए और उसके बाद में आपके लिए फंडिंग आएगी ऊपर से। कितना फंडिंग? ठीक। अब ये बात नहीं, विदेश से फंडिंग आने की। ठीक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में बीगापुर क्षेत्र के डोंडिया खेड़ा में राजा राव रामबक्श की मूर्ति का 9 अक्टूबर को अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा और डीएम अपूर्वा ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। सभा स्थल से लेकर मूर्ति अनावरण स्थल तक रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है व नवीनीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेलीपैड से उतरकर पहले अनावरण स्थल पर मूर्ति का अनावरण कर रामेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। अनावरण के बाद सड़क मार्ग से लगभग 300 मीटर दूर बने सभा स्थल पर पहुंचेंगे। बीगापुर का डोंडिया खेड़ा 2013 में सोना खुदाई मामले को लेकर सुर्खियों में आया था। यहां संत के द्वारा 1000 टन सोना जमीन में दबा होने का स्वप्न देखा गया था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।